मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंसिपल नंबर 1 देखा था, राइट। प्रिंसिपल नंबर 1 was talking about when we can, right, produce goods and services. It's very simple thing basically. We will produce goods and services, right, only when we can recover the what? Variable cost. At least हम उतना तो कमा रहे हैं, हमारा रेवेन्यू एटलीस्ट उतना है जो तुम्हें तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट क्या करवा के दे, रिकवर करवा के दे. देन आई विल से, राइट, इट मेक्स सेंस टू प्रोड्यूस. इफ यू आर नॉट रिकवरिंग वेरिएबल कॉस्ट तो तुम फिक्स कॉस्ट भी रिकवर कब करोगे, एंड देयरफॉर योर लॉस विल बी मोर देन द फिक्स कॉस्ट लॉस. ऑलवेज रिमेंबर, एज ए प्रोड्यूसर you always have an option of not to produce. Obviously प्रोड्यूस न करना ये ऑप्शन तुम्हारे पास हमेशा रहेगा. क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. प्रोडक्शन नहीं करने का ऑप्शन तुम्हारे पास हमेशा रहेगा. एंड इन दैट केस if you decide not to produce, your loss is equal to fixed cost loss. Your loss is equal to fixed cost loss. And if you have decided to produce, at least तुम्हारा लॉस फिक्स कॉस्ट से कम होना चाहिए, तो ही वो सेंस बनता है कि प्रोडक्शन करना. प्रॉफिट होगा तो बहुत अच्छी बात है, नो प्रॉफिट नो लॉस भी अच्छा है. बट अगर लॉस ही हो रहा है तो लॉस एटलीस्ट फिक्स कॉस्ट से कम होना चाहिए. मतलब प्रोडक्शन करने का सेंस बनना चाहिए कि यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस योर लॉस और यू आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट. प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाता है एंड लॉसेस को मिनिमाइज किया जाता है. सो राइट, क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. प्रोड्यूसर इफ रिकवर्स वेरिएबल कॉस्ट, producer if recovers variable cost, he may be in profit, he may be in losses, but that loss will be less than the loss if he decides not to produce. And if he decides not to produce, that is when he does not recover his variable cost, he will decide not to produce, his loss will be equal to fixed cost. समझ में आ रहा है? दो ऑप्शंस है. अगर वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही तो ऑप्शन क्या है? वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं हो रहे तो ऑप्शन क्या है? डू नॉट प्रोड्यूस एंड बियर द लॉस इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट. एंड इफ यू आर रिकवरिंग द वेरिएबल कॉस्ट, देन व्हाट इज द ऑप्शन? राइट, गो एंड कंटिन्यू विद द प्रोडक्शन. उस केस में इफ योर एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज कॉस्ट, इफ योर एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज कॉस्ट, right, you will make abnormal profit. If your average revenue is exactly equal to average cost, right, you will make normal profit, that is zero profit, break even point. And if your average revenue is less than average cost, आप losses में रहोगे, but that loss will be the like less than the loss if you do not produce. क्या बोला मैंने? यही मैंने रिवाइज किया. If you are recovering variable cost, if you are recovering variable cost and you are not recovering variable cost, दोनों में से एक ही ऑप्शन. अगर आप वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे पास एक ही चॉइस है. क्या चॉइस है? राइट, डू नॉट प्रोड्यूस. क्या ऑप्शन है? टेम्परली एटलीस्ट बिजनेस क्या कर दो, शट डाउन कर दो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ यू आर नॉट रिकवरिंग द वेरिएबल कॉस्ट, राइट, इट्स बेटर टू शट डाउन फॉर द time being and you will sustain the loss equal to fixed cost. If you are recovering variable cost, then it makes sense to produce goods and services. फिर से प्रॉफिट होगा लॉस होगा, डिपेंड्स. प्रॉफिट एंड लॉस वेरिएबल कॉस्ट से नहीं पता चलता,
प्रॉफिट एंड लॉस एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू से पता चलता है. सो यू हैव टू चेक इफ योर एवरेज रेवेन्यू इज अबव एवरेज कॉस्ट. उस लेवल के आउटपुट पे एवरेज रेवेन्यू मतलब उस आउटपुट का एवरेज रेवेन्यू उसके एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है, मतलब पर यूनिट प्रॉफिट है, तो टोटल तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट. अगर उस लेवल के आउटपुट पे तुम्हारा एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू इक्वल है, देन नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट. कौन सा पॉइंट बोलते हैं आप? ब्रेक इवन पॉइंट. एंड इफ उस लेवल के आउटपुट पे तुम्हारा एवरेज कॉस्ट इज अबव एवरेज रेवेन्यू, कॉस्ट इज मोर देन रेवेन्यू, you are incurring the loss, but that loss will be less than the loss if you do not produce, that is it will be less than your fixed cost. यहां तक क्लियर है तो मुझे बोलो, ठीक है? तो even if you are in losses still it is fine as long as you are recovering variable cost. लिख लेना एंड में, even if you are in losses it's fine, even if you are into losses it's fine, right, as long as you are recovering what madam? Variable cost. Even if you are in loss it's fine as long as you are recovering your variable cost. As long as you are recovering your variable cost. नेक्स्ट, ठीक है? लॉसेस भी अच्छे होते हैं इफ दे आर लेस. सिंपल वर्ड्स में समझ में आ रहा है? मतलब खाली बैठने से कुछ कभी तो कुछ करना भी बेटर होता है, बराबर? नेक्स्ट, प्रिंसिपल नंबर 2. Principle number 2. Before we actually understand what is the principle number 2, मैं पहले principle number 2 का एक बेस क्रिएट करता हूं. मैडम, you have to take a decision. ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, क्या डिसीजन लेनी तुम्हें, ध्यान देना. You have already produced some 10,000 units. You have already produced some 10,000 units and you are into profit. 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करके तुमने सेल किए एंड तुम प्रॉफिट में हो. इज इट गुड और इज इट बैड? डेफिनेटली गुड. यस. मुझे बोलो, अगर तुम्हें एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करके सेल करना है, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करके सेल करना है, तो तुम वो यूनिट कब प्रोड्यूस करके सेल करोगे? क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. If you have to produce one extra unit and sell it, when will you produce and sell it? 1. If it is giving you profit, that unit is giving you profit, or it is not giving you profit. मतलब वो यूनिट प्रॉफिट बना रहा है या वो यूनिट लॉस बना रहा है. एग्जाम्पल, तुम्हारे पहले 10,000 यूनिट का प्रॉफिट 50,000 था. कितना था? 50. एंड तुमने एक और यूनिट बनाया, मतलब 10,000 फर्स्ट यूनिट. वो यूनिट तुम्हें 500 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है, तो तुम्हारा टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? पहले कितना था? 50,000. और ये प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हो तो उससे तुम्हें 500 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, तो तुम्हारा क्या ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीज होगा. सो यू विल प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट एंड सेल इट इफ एंड ओनली इफ इट इज गिविंग यू प्रॉफिट. अगर वो यूनिट प्रॉफिट नहीं दे रहा है, विल यू गो फॉर इट? Never. So how will you decide whether that unit is giving you profit or not? वो यूनिट तुम्हें प्रॉफिट दे रहा है, मैं टोटल प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं. उस यूनिट का प्रॉफिट या लॉस से कैसे पता चलेगा? कोई बोल सकता है मुझे क्या एक एडिशनल यूनिट मुझे प्रॉफिट देगा या लॉस देगा? तो इस एडिशनल रेवेन्यू का, इस एडिशनल यूनिट का रेवेन्यू कितना है एंड इसकी एडिशनल कॉस्ट कितनी है?
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैडम अगर इसको बनाने के लिए, इस एडिशनल यूनिट को बनाने के, आई हैव ऑलरेडी सेटअप एंड एवरीथिंग, मेरे पास ऑलरेडी सब चीजें हैं, तो आई हैव ऑलरेडी इंकर द फिक्स कॉस्ट, आई हैव बीन इंकरिंग वेरिएबल कॉस्ट, तो ऑब्वियसली अगर मुझे एक और यूनिट बनाना है तो मुझे फिर से मशीन लगानी नहीं है, मुझे फिर से फिक्स फैक्टर्स इंप्लॉय नहीं करने, दे आर ऑलरेडी देयर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो इस एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए मान के चलो मुझे 18,000 रुपए लग रहे, कितने लग रहे? 18,000, 18,000 is the cost that I have to incur from my pocket to manufacture this one extra unit, and ये मेरे रेवेन्यू में ऐड कर रहा है 20,000, मतलब इसकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी है? इस यूनिट बनाने से मेरी कॉस्ट कितने से इंक्रीज होने वाली है? 18,000 से। सो इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इस डिसीजन की इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी है मैडम? 18,000, मतलब मार्जिनल कॉस्ट। एंड इस डिसीजन का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना है, जिसको तुम क्या बोलते हो? मार्जिनल रेवेन्यू। कितना है मैडम? 20,000। सो 18,000 रुपए जेब से जा रहे हैं और 20,000 रुपए जेब में आ रहे हैं। इज दिस क्रिएटिंग प्रॉफिट और लॉस? ये यूनिट क्या कर रहा है? प्रॉफिट कर रहा है। कितने का प्रॉफिट कर रहा है? 2,000। सो मान के चलो इस यूनिट बनाने के पहले तुम्हारे 1 लाख रुपए के प्रॉफिट थे, तो इस यूनिट बनाने, मैन्युफैक्चर करने के बाद जब तुम सेल करोगे तो तुम्हारे प्रॉफिट कितने हो जाएंगे? 1,02,000। इज इट इंक्रीजिंग योर प्रॉफिट? विल यू गो फॉर इट? डेफिनेटली। दूसरा, अगर ये यूनिट बनाने के पहले तुम्हारे टोटल लॉस 1 लाख रुपए था, कितना लॉस था? 1 लाख। इसने कितने का प्रॉफिट दिया? अब तुम्हारा लॉस कितना होगा? इज इट स्टिल गुड? व्हाई इज इट गुड? इट इज रिड्यूसिंग द लॉस, एग्जिस्टिंग लॉस। Profit making units increases your existing profit or they decreases your existing loss. They are always good. अगर तुम ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट्स वो इंक्रीज करेगा, अगर तुम लॉस में हो तो लॉस को वो क्या करेगा? मिनिमाइज करेगा। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा एंड लॉस को वो क्या करेगा? मिनिमाइज करेगा। इफ यू अपने स्टैट्स में एक चैप्टर किया होगा लीनियर प्रोग्रामिंग बोल के, हम सेल्स को एंड प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करते हैं, समझ में आ रहा है? बजट, कॉस्ट को हम मिनिमाइज करते हैं, इफ यू रिमेंबर। सो यहां पे मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं तो प्रॉफिट को मुझे क्या करना है? मैक्सिमम करना है। एंड मैं लॉस की बात कर रहा हूं तो लॉस को मुझे क्या करना है? मिनिमम करना है, लोएस्ट करना है। बट उल्टा देखते हैं, ये यूनिट बनाने के लिए मुझे 21,000 का खर्चा है, एडिशनल खर्चा। जो हुआ वो भूल जाओ, बिकॉज जो हुआ वो डिसीजन चेंज नहीं कर सकता। डिसीजन के लिए हम फ्यूचर के बारे में सोचते ना कि पास्ट के बारे में। एग्जांपल, राशि मैडम का ब्रेकअप हो गया। अब राशि मैडम, विल यू थिंक अबाउट द पास्ट जो ब्रेकअप हुआ, या यू विल थिंक अबाउट द फ्यूचर? फ्यूचर। गुड, एंड दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम हर एंड फ्रॉम एनीवन बेसिकली। We don't take the decision on the basis of what has happened. We will take decisions on what can happen. हमें डिसीजन लेनी है. So we think about the additional cost and additional benefit. Cost and benefit analysis कर रहे हैं. जो हुआ वो है, चल मैं प्रॉफिट में हूं, अच्छी बात है, मैं लॉस में हूं, ठीक है, बट अगर मैं एक्स्ट्रा एक्शन लेता हूं, कुछ एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करके सेल करता हूं, तो क्या मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, क्या मेरा लॉस कम होगा? ये मुझे देखना चाहिए। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो आई विल गो फॉर इट, अगर लॉस कम हो रहा है तो आई विल गो फॉर इट। बट अगर वो मेरा प्रॉफिट कम कर रहा है, मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूं और एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से मैं और सेल करने से वो यूनिट मेरा प्रॉफिट कम करेगा, विल आई गो फॉर इट? या वो मेरा लॉस इंक्रीज करेगा, आई विल गो फॉर इट? नो। ए प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस द गुड्स एंड सर्विसेज, एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज, if and only if that additional goods and services are giving him additional profit. वो अगर उसको प्रॉफिट दे रहे तो ही वो क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि if additional unit is creating profit,
it will increase your existing profit or it will decrease your existing loss. On the contrary, अब हमने एग्जांपल लिया था, इसकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है मैडम? 21,000. इसका मार्जिनल रेवेन्यू कितना है? 20,000. तो 21,000 रुपीज जेब से डालने के बाद मुझे 20,000 मिल रहा है. ऐसे कोई एक्शन लोगे आप कि खर्चा हो रहा है 21,000 का और बेनिफिट मिल रहा है 20,000 का? विल यू डू इट? क्यों रे मैडम? बिकॉज इट इज क्रिएटिंग लॉस. As a rational businessman, you will not go for it. You have to keep aside emotional attachment. समझ में आ रहा है? Are you getting my point? So तुमने बोला कि यार ये right marginal cost is 21,000, marginal revenue is 20,000. This unit is creating a loss of rupees how much? 1,000. अगर तुम्हारा प्रॉफिट इस यूनिट के पहले तुम्हारा टोटल प्रॉफिट 1 लाख रुपए था, अब प्रॉफिट कितना होगा? कितना होगा प्रॉफिट? 99,000. क्या इसने प्रॉफिट कम किया है? अच्छा, इस यूनिट के पहले अगर तुम्हारा 1 लाख का लॉस था तो इस यूनिट के बाद लॉस कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1,01,000. कितना हो जाएगा? 1,01,000. सो व्हाट आई मीन, ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या बोल रहा हूं? ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये समझना इंपॉर्टेंट है. हम कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करते हैं. दिस इज वेरी वेरी कॉमन. तुम कभी भी तुम्हारे लाइफ में कोई भी डिसीजन लो, यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट कॉस्ट एंड बेनिफिट. हर चीज में तुमने ये देखना चाहिए मेरी कॉस्ट कितनी है और मेरा बेनिफिट कितना है. एग्जाम्पल, जब हम कॉलेज में थे तो बच्चे क्या सोचते थे कि चलो हम डेली कॉलेज में जाते हैं तो 10 रुपए के पार्किंग के हिसाब से पूरे साल की पार्किंग कितनी हो गई मैडम? सपोज 200 दिन भी तुम कॉलेज में गए तो 200 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा? और कॉलेज में न जाने की पेनल्टी 500 रुपए. तो विच इज बेटर? कॉलेज में जाना इज बेटर और कॉलेज में नहीं जाना इज बेटर? आपने क्या देखा? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. कितना सेव कर रहे हो आप कॉलेज में न जाने से? 1500 लोगों का. और कॉमर्स के बच्चे तो ऐसे उनके दिमाग में डेफिनेटली इक्वेशंस आते रहते हैं. अरे समझा नहीं समझा मैंने क्या बोला? सो ये समझना है. नहीं, जब हम बीएमसीसी में तो मॉर्निंग पीटी कंसेप्ट थी. अब है या बी मुझे नहीं पता. तो वहां पे अगर मॉर्निंग पीटी के लिए एब्सेंट रहोगे तो कुछ तो 500 रुपए फाइन लगता था पूरे साल का. तो बच्चे बोलते ठीक है ना, तो 10 रुपए इधर देने से मतलब ऑलमोस्ट 2,000 से बेटर है 1,500 रुपए खर्च करना. तो बच्चे नहीं जाते थे. तो अभी कुछ नहीं है. हाँ तो फिर भाई पूरा सेविंग है. 2,000 रुपए बच जाएगा बराबर. पहले तो 500 रुपए देना पड़ रहा था, अब कुछ भी नहीं मतलब पूरा सेविंग है. तो जाना ही नहीं आगे. ठीक. अच्छा, वो तुम लोग चैंपियंस में जाके नहीं लेते अब? वो एक अच्छा, तो तेरी तो बहुत ज्यादा सेविंग हो गई भाई. तू तो प्रॉपर इकोनॉमिस्ट है. आगे. सो व्हाट आई मीन, ट्राई टू अंडरस्टैंड. लिख लेना. राइट? लिख लेना. यस एवरीवन. प्रिंसिपल 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं. लिख लेना. Whether to produce and sell an additional unit is my simple question to you. क्वेश्चन क्या है कि हमने एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करके सेल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ऑलवेज रिमेंबर, यू शुड ऑलवेज see the cost and the benefit associated with the decision. कॉस्ट कितनी लगने वाली है और बेनिफिट कितना है. आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट एंड अपोजिशन में भी इस पे बहुत सारे डिबेट्स होते हैं. एग्जांपल, तुमने एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया, सपोज तुमने स्टैचू बना दिया, तो गवर्नमेंट उसके प्रोज के बारे में बात करता है कि इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ये होगा, वो होगा, टूरिज्म बढ़ेगा,
एंड इसमें इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए फायदा होगा, बराबर। एंड अपोजिशन वाले बोलते हैं कि ये खर्चा है, इसका कोई यूज नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यू हैव टू एज ए थर्ड पार्टी आपको दोनों कंसिडर करने। एज ए ब्लाइंड भक्त बोल के आपको डिसीजन नहीं लेनी है, ना ही आपको गवर्नमेंट के पक्ष में जाके सोचना है, ना ही अपोजिशन के पक्ष में जाके आपको एक न्यूट्रल व्यू होना चाहिए। हाँ चलो ये सब बेनिफिट्स है, ये सब कॉस्ट है विच इज हेवियर, और राइट किसका वेट ज्यादा है, अकॉर्डिंगली यू शुड टेक डिसीजन। सो हर जगह पे कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अक्षय कुमार की शादी होने के बाद एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उसने बोला था कि मुझे मेरी शादी होने के बाद, उसकी शादी किससे हुई, आई डोंट नो द नेम, ट्विंकल खन्ना, बोले बाद में मुझे उसके मतलब राइट एक चिट्ठी मिली, उसमें उसने लिखे थे व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ गेटिंग मैरिड टू अक्षय कुमार। ये उसके पास लिस्ट थी प्रॉपर, शायद से करण जौहर के शो में उसने उसको बोला था शायद से, हाँ कॉफी विद करण, वो वाहियात शो है बट ठीक है, मैंने कहा पे तो देखा था इसे क्लिप में। लोग इतने प्रूडेंटली लोग डिसीजन लेते हैं। हम ब्लाइंड है, हम प्यार में तो हर चीज इरेशनल हो जाती है प्यार में, बट अगर तुम अरेंज मैरिज ही करने वाले हो तो लव बर्ड्स के लिए ये नहीं है। हाँ लव में पढ़ने के पहले तुम डिसीजन ले लो किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना है, साहिल, ठीक है। उसके पहले आप, हाँ लव कैन बी प्लान्ड, ठीक है, बट अगर तुम अरेंज मैरिज कर रहे हो तो तुमने ये देखना चाहिए कि व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, ये एनालिसिस होना चाहिए। इसके लिए नहीं, आप कोई भी डिसीजन लो लाइफ में वो करना चाहिए। सो ये आ गया वेदर टू प्रोड्यूस एंड सेल एन एडिशनल यूनिट, लिख लेना। फर्स्ट, there can be 3 probabilities if, लिख लेना, additional unit if additional unit is profit making, मतलब क्या रहे, ये एडिशनल यूनिट इज प्रॉफिट मेकिंग, मतलब उसका मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन उसका मार्जिनल कॉस्ट। एडिशनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एडिशनल कॉस्ट। मार्जिनल मतलब इंक्रीमेंटल, मतलब एडिशनल। तो बोलो मुझे व्हाट इज योर डिसीजन? प्रोड्यूस एंड सेल सिंस, बोलो मुझे, sale since it will increase existing profit or it will decrease existing losses. Produce and sell since it will increase existing profit. अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो ना तो प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, बट अगर ऑलरेडी लॉसेस में होगा तो क्या करेगा, लॉस, इट विल रिड्यूस एग्जिस्टिंग लॉसेस। जो लोग क्रिकेट देखते हैं, स्पेसिफिकली जिनको टेस्ट के बारे में थोड़ा फर्क पता है, मैं उनके लिए बोलूंगा, ध्यान देना। तुम्हें पता है ना डेफिसिट होता है, या तो आपने लीड ली होती है डेफिसिट। फर्स्ट सपोज मान के चलो टीम ए टीम बी की मैच चल रही है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया की मैच चल रही है। ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट बैटिंग की, उन्होंने 300 रन बनाए, तो सब हमने 300 से ज्यादा रन बनाए तो हम बोलते हैं हम लीड में है, अगर हम 300 से कम रन बनाए तो हम बोलते हैं हम डेफिसिट में है। अगर हम डेफिसिट में, हमें और 100 रन चाहिए 300 करने के लिए मिनिमम, तो एडिशनल प्लेयर एडिशनल रन बनाएगा, ऑलवेज बेटर है ना, बिकॉज डेफिसिट क्या होगा, कम। एंड अगर हमने 300 करके हम बोलते जाओ जितना रन बना सकते करो, उतना बेटर ही है, क्योंकि वो लीड क्या कर रहा है, इंक्रीज। सो एज लॉन्ग एज एडिशनल यूनिट इज गिविंग मी प्रॉफिट, मुझे कोई टेंशन नहीं। क्यों?
बिकॉज अगर मैं लीड में हूं तो लीड बढ़ रहा होगा, अगर मैं डेफिसिट में तो डेफिसिट क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। सिंपल चीज है, समझा नहीं समझा? नेक्स्ट दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, दे आर इक्वल, मतलब इफ एडिशनल यूनिट इज नो प्रॉफिट नो लॉस मेकिंग, ना ही प्रॉफिट दे रहा है ना ही लॉस दे रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस मेकिंग। अब मुझे बोलो, अब क्या डिसीजन होगी तुम्हारी, प्रोड्यूस करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्यों रे? मतलब एक्चुअली राइट, प्रोड्यूस करके सेल करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रोड्यूस करके सेल करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। जितना एक्सपेंस इंकर कर रहे हो उतना तुम्हारा रिकवर भी हो रहा है ना। उस यूनिट के लिए तुम जितना खर्चा करने वाले हो अगर उतना रिकवर होने वाला है तो कोई टेंशन है क्या? नहीं। तो ये कब पॉसिबल है कि वो यूनिट ना ही प्रॉफिट देगा ना ही लॉस देगा? व्हेन उसका मार्जिनल रेवेन्यू उसके मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल रहेगा, मतलब उसके लिए जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है उस यूनिट ने वो उसके कॉस्ट को बराबर क्या करता है मैडम? रिकवर कर रहा है। तो आई विल से प्रोड्यूस, सेल एंड स्टॉप। प्रोड्यूस करो, सेल करो एंड स्टॉप ओवर देयर। सर क्यों? रीजन डायग्राम से समझ में आएगा। ये होता है इक्विलिब्रियम, लिख लेना, राइट। सिंस लिख लेना, it will neither increase profit nor decrease the loss, neither increase profit nor decrease the loss। मतलब मैडम ये ना ही तुम्हारा प्रॉफिट इंक्रीज करने वाला है ना ही लॉस राइट करने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लिख लेना, दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम आउटपुट। इट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम आउटपुट। इसमें ऑब्वियसली पूरा डिस्कशन इसका ही है। In the production and the cost, we talked about optimum output. In production and the cost, we talked about optimum output, most efficient output. The output which is being produced at a lowest possible average cost. What is optimum output? Madam, best efficient output क्या होता है? सबसे कम कॉस्ट में बनाया गया आउटपुट। समझा नहीं समझा? सबसे कम कॉस्ट में बनाया गया आउटपुट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम आउटपुट। उसकी कंडीशन कोई मुझे बोल सकता है कि ऑप्टिमम आउटपुट की कंडीशन क्या थी? कैन एनीवन रिमेंबर? अरे किसी को याद है ऑप्टिमम आउटपुट की कंडीशन? यस, हाँ जोर से। व्हाट आर द कंडीशन ऑफ ऑप्टिमम आउटपुट? द आउटपुट विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। यस, ऑनलाइन वाले टाइप करो या यू कैन ऑल्सो अनम्यूट योरसेल्फ। सोनी मैडम बोलो। हाँ, श्लोका मैडम यस। मैं शॉर्ट रन की बात कर रहा हूं, मतलब नॉर्मल बोल, लॉन्ग रन जाने दो, शॉर्ट रन बोलो। यस, ऑप्टिमम आउटपुट की कंडीशन क्या थी? देखो कितने लोग पढ़ते समझ में आ जाएगा, बराबर? खाली टाइम पास करते। हाँ हाँ, बोल बोल राशि मैडम। AC is equal to MC. MC cuts AC from below at the lowest point of, at the lowest point of what? Right? At the lowest point of what? Right? AC. AC के lowest point पे MC कट करती है। लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट मतलब एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट रहेगा, कॉमन सेंस की बात है। ऑप्टिमम आउटपुट क्या बोला? द आउटपुट विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट ए लोएस्ट पॉसिबल एवरेज कॉस्ट,
एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट रहेगा ना, और लोएस्ट पॉइंट पे क्या होता है एवरेज कॉस्ट का, मार्जिनल कॉस्ट क्या करती है, कट करती है। अरे तुम लोग पढ़ोगे नहीं तो भूल जाओगे, कोई यूज नहीं है एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेने का, पढ़ना पड़ता है राशि मैडम घर पे, चीजें भूल जाएगी आगे। नेक्स्ट, एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट? इक्विलिब्रियम आउटपुट की कंडीशन है MR इज इक्वल टू MC। ऑप्टिमम आउटपुट की क्या है, AC इज इक्वल टू MC। ऑप्टिमम की क्या कंडीशन है, AC इज इक्वल टू MC। एंड इक्विलिब्रियम की क्या है, MR इज इक्वल टू MC। वो आज हम समझने वाले हैं। नेक्स्ट, इफ एडिशनल यूनिट इज नो प्रॉफिट, एंड तीसरा क्या हो सकता है, इफ एडिशनल यूनिट इज मेकिंग लॉस। यूनिट इज लॉस मेकिंग। भूल जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है देन आपको हमेशा याद रहे, इसलिए पढ़ना पड़ता है, इसलिए पढ़ते जाओ बीच बीच में। कितने लोग रिवाइज करते रहे चीजें ऑनेस्टली? हाँ, मैंने ग्रुप पे डाला भी था ना, कॉस्ट और प्रोडक्शन रिवाइज करके आ जाओ, बोला था ना। कितने लोगों ने सिंसियरली किया? रे रेज योर हैंड, सिंसियरली। ओके गुड, किसी ने नहीं किया? ऑनलाइन वाले कितने लोगों ने सिंसियरली किया? रे ऑनलाइन वाले, यस, ओके। देखो तुम लोग कितने सीरियस हो पढ़ने के लिए। हो रहा है मेरा सिलेबस, जो 12th वाले उनका सिलेबस मेरा डन है। नेक्स्ट 2 डेज में इकोनॉमिक्स डन है तुम्हारे लिए। दो जो चैप्टर्स है वो टाइम पास चैप्टर्स है, बिजनेस साइकिल, और वो संडे तक शायद से हो जाएगा ये चैप्टर। मेरा 60 मार्क्स का खत्म होने पे वो क्या, वो मैं चैप्टर कवर कर लूंगा। 2-2 लेक्चर्स का खेल है वो मेरे लिए, मैं कभी भी वो कवर कर सकता हूं। और तुम कितना रेडी हो तुम्हें डिसाइड करना है। और मैंने हर चीज अच्छे से ली है, कोई भी लेक्चर आके चेक करो, रिकॉर्डिंग भी, एक भी चीज छोड़ी नहीं मैंने। तो तुम कितने प्रिपेयर्ड हो तुम लोग सोचो। पढ़ के होना चाहिए, सब चीजें पिटपैट होनी चाहिए, इतना रिवीजन होनी चाहिए। नहीं करोगे तुम्हारा लॉस है। देखो मैंने मेरा बेच दिया है, और जितना मैं लेता हूं या जितना मैं सिखाता हूं इकोनॉमिक्स कोई नहीं सिखाता है, मुझे भी पता है, बट उससे काम नहीं होता है। तुम बेस कोच के पास भी जाओगे ना क्रिकेट खेलने के लिए, तो भी वो कुछ नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल यू टेक बैट एंड यू प्रैक्टिस ऑन योर ओन। वो खाली तुम्हें डायरेक्शन दे सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। बहुत सिंपल चीज है। सो तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए मे बी संडे तक अपना ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ये वाला चैप्टर बोल रहा हूं। और जो 12th प्लस कर रहे हैं उनके लिए मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। तो तुम लोगों को सोचना है कि तुम लोग कितने सीरियस हो पढ़ाई के लिए। यस, टाइम पास में चीजें टाइम पास हो जाती है, पढ़ते रहो। थोड़ा भी बीच में टाइम मिला, आज सपोज कुछ प्रॉब्लम हुआ ऑन द ट्रैवल, टाइम मिला, सब बच्चे बाहर गप्पे मार रहे, मतलब तुम लोगों को तुम्हारे टाइम की भी वैल्यू नहीं है। कोई पढ़ते बैठता, रिवाइज करता, बराबर ना। यू शुड बी यूजिंग योर टाइम प्रॉपरली। हाँ, जब मैंने रतन को इसलिए फोन करके बोला कि पंक्चर हुई गाड़ी तो मुझे टाइम लगेगा, बच्चों को बोल देना। अब उसने बोला कि पढ़ाई करो तो वो गलत दिखेगा, तुम लोग उसका थोड़ी बात सुनोगे। वो क्या तुम थोड़ी बोल सकते हैं पढ़ाई, बट मैं देख रहा हूँ बच्चे अपने बैठे टाइम पास कर रहे हैं। अरे टाइम मिला है आधे घंटे में, रिवाइज करो ना चीजें, किसने नहीं बोले, पढ़ नहीं सकते। तुम्हें ये चीजें ना, तुम भूल रहे हो कि तुम सीए कर रहे हो, और सीए ऐसे नहीं बनते। मैं ये नहीं बोल रहा कि बातें मत करो, अगर मिला है आधा घंटा मिला है, लाइक 45 मिनट्स गए सपोज उसमें, बट क्या बोलते हो उसको, थोड़ा खुद के लिए टाइम निकालो। अगर मिल रहा है गलती से तो यूज तो करो। बट देखो इन चीजों से तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे भी नहीं पड़ने वाला। फिर
इफ जनरली आई डोंट, मुझे नहीं पसंद, बिकॉज मेरे हिसाब से बच्चों को खुद होके समझ में आना चाहिए, बिकॉज तुमने अगर सी कोर्स लिया है ना, उतनी सिंसियरिटी तुम लोगों में होनी चाहिए। तुम छोटे बच्चे नहीं कि तुम्हें ये चीज बोलने की चाहिए, मुझे पसंद ही नहीं है, बिकॉज मैं मेरे एफर्ट्स में, मैं मेरे इसमें सिंसियर रहता हूँ, मैं मेरे साइड से बेस्ट देता हूँ। एज ए स्टूडेंट भी मैंने बेस्ट दिया था, एज ए टीचर भी मैं बेस्ट ही देता हूँ। तो उसमें मुझे कभी मतलब ऐसे कभी नहीं होता कि मुझे ठीक से नींद नहीं लगी, मतलब वो अपने दिमाग में है कि अब आज मैं अच्छा ही करके आया हूं। अब फिर तुम लोगों पे डिपेंड करता है, तुम लोगों को नींद कैसी लगती है। मुझे आई एम सरप्राइज, मतलब अगर विदाउट डूइंग एनीथिंग गुड, विदाउट डूइंग एनीथिंग फॉर योर गोल, अगर आप कुछ नहीं करके भी नींद आ रही, मतलब तुम्हारे मतलब गिल्ट नहीं है तुम्हारे मन में, ऐसे मैं बोल सकता हूं। हाँ, नॉट नेसेसरी एवरीवन इज लाइक दैट, कोई होते हैं बट दे आर वेरी लेस, एंड वही आगे जाते हैं, वही आगे जाते हैं। एंड नो वन वेट्स फॉर एनीवन इन सीए कोर्स, ये याद रखना हमेशा। आज जिसके साथ तुम गप्पे मार रहे हो, अगर कल वो पास हो ना, तुम्हारे लिए रुकने वाला नहीं है, ये हमेशा याद रखना। और उसने रुकना भी नहीं चाहिए, बिकॉज तुम नालायक हो, वो नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो बाद में तुम मिलोगे तो तुमसे बात करेगा। कैसे होता है कि बात करनी चाहिए कि सामने वाले को बुरा नहीं लगे, बट डोंट स्पेंड टाइम, यू हैव टू बी सेल्फिश टू सम एक्सटेंट, खुद के लिए बेसिकली, एटलीस्ट करियर के मामले में। तो इफ एडिशनल यूनिट इज मेकिंग लॉस, बोलो लॉस कब करेगा वो, जब उससे मार्जिनल रेवेन्यू जो मिल रहा होगा इज लेस देन उसकी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट, बोलो therefore will you produce and sell? No, do not produce and sell. क्यों रे, रीजन क्या है? सिंस इट विल, बोलो मुझे, इट विल डिक्रीज व्हाट, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट, और मतलब ऑलरेडी जो तुम प्रॉफिट कमा रहे हो ना, वो कम कर देगा। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट और इंक्रीज व्हाट, एग्जिस्टिंग लॉसेस। इसमें कोई दिक्कत है? ये तो प्रोड्यूस ही नहीं करना है। मैंने एकदम सिंपल वर्ड्स में बोला कि हमने एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर एडिशनल यूनिट मुझे प्रॉफिट दे रहा है तो मैं प्रोड्यूस करूंगा, अगर वो एडिशनल यूनिट प्रॉफिट नहीं दे रहा है तो मैं प्रोड्यूस नहीं करूंगा। यही तो प्रिंसिपल 2 है। यू शुड कीप ऑन प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट्स इफ दे आर कंट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट, इफ दे आर गिविंग प्रॉफिट। एडिशनल यूनिट तभी प्रोड्यूस करो अगर वो प्रॉफिट दे रहे, अगर वो प्रॉफिट नहीं दे रहे, वो लॉस करे, तो प्रोड्यूस करना है क्या? नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पे लिख लेना therefore. So if you remember, on x-axis quantity demanded and quantity sold, और quantity produced and sold, quantity लिखना बस, produced and sold, and y-axis I have my marginal cost and marginal revenue. ध्यान देना, कर्व का शेप पता है तो बाकी सब चीजें वर्कआउट होती है। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हम इम्परफेक्ट कंपटीशन के देख रहे हैं या परफेक्ट के लिए देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का शेप अलग है। परफेक्ट कंपटीशन मार्जिनल रेवेन्यू कैसे रहता है मैडम? परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू कैसे रहता है? इट्स ए हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, ऐसे रहेगा बराबर। मार्जिनल रेवेन्यू इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, बट हम बात कर रहे हैं सपोज इम्परफेक्ट कंपटीशन की। This is marginal revenue of which competitive firm? Perfect. Perfect या imperfect? डाउनवर्ड स्लोपिंग है मतलब imperfect. हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है मतलब परफेक्ट। इतना तो आप समझ में आना चाहिए।
यस, ध्यान देना। जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है वो कौन सी है, बोलो मुझे। जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है वो कौन सी है? पॉजिटिव है, जीरो भी है और निगेटिव भी है, याद है? वो होती है मार्जिनल रेवेन्यू। इट्स पॉजिटिव, इट्स जीरो, इट्स निगेटिव एंड इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। एंड ये कौन सी है? जो यू शेप्ड है, इट्स ए मार्जिनल कॉस्ट। ये कौन सी है? मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ध्यान देना। दिस इज वन लेवल ऑफ आउटपुट। सपोज अब हमने उसको OQ1 लेवल ऑफ आउटपुट बोला। दिस इज अनदर लेवल ऑफ आउटपुट, हम इसको बोलेंगे OQ2 लेवल ऑफ आउटपुट एंड बियॉन्ड OQ2 लेवल ऑफ आउटपुट। मुझे बोलो अप टू OQ1 आउटपुट क्या दिख रहा है तुम्हें? टेल मी, अप टू OQ1 आउटपुट क्या दिख रहा है तुम्हें? ओके, बोलो मुझे अप टू OQ, राइट? ये ऐसे कुछ तो रहेगा, बराबर? तो मुझे बोलो OQ1 आउटपुट तक क्या है? MC इज ग्रेटर देन MR। ओके, OQ1 से OQ2 के बीच में क्या है? बोलो मुझे, MR इज अबो MC। अबो मतलब ग्रेटर देन, बराबर? एंड बियॉन्ड OQ2 आउटपुट क्या दिख रहा है? बोलो मुझे, MC इज ग्रेटर देन MR। अरे यस और नो, समझा नहीं समझा? तो मैडम OQ1 तक अगर आप आउटपुट प्रोड्यूस करोगे, OQ1 तक, सपोज OQ1 इज 10,000 यूनिट्स, तो आपने फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस किए या 10 यूनिट प्रोड्यूस किए, 20 यूनिट प्रोड्यूस किए, 1000 किए, 2000 किए, 5000 किए, वो 10,000 तक है मान के चलो। वहां तक हर यूनिट तुम्हें प्रॉफिट दे रहा है, लॉस दे रहा है? टेल मी ना, क्या वो अप टू OQ1 यूनिट ऑफ आउटपुट आर दे क्रिएटिंग प्रॉफिट्स और दे आर क्रिएटिंग लॉसेस? क्यों रे मैडम? बिकॉज उनके केस में उनकी एडिशनल कॉस्ट उनके एडिशनल रेवेन्यू से ज्यादा है। दे आर क्रिएटिंग व्हाट? लॉस। दे आर लॉस मेकिंग यूनिट्स। दे आर लॉस मेकिंग यूनिट्स। अरे यस और नो बोलो मुझे, बराबर? ओके, व्हाट अबाउट OQ1 से OQ2? OQ1 से OQ2 यूनिट्स क्या कर रहे हैं? आर दे गिविंग यू प्रॉफिट्स और दे आर क्रिएटिंग द लॉसेस? क्यों रे प्रॉफिट दे रहे वो? बिकॉज मार्जिनल रेवेन्यू इज अबव मार्जिनल कॉस्ट। हर यूनिट तुम्हें क्या दे रहा है? प्रॉफिट। दे आर प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स। They are profit making units. And what about OQ2 के आगे मैडम? They are creating the losses. I hope this is clear now. समझ में आ रहा है मैं क्या सिखा रहा हूं? मैं MR एंड MC के साथ देख के डिसाइड कर रहा हूं कि क्या मेरा एडिशनल यूनिट मुझे प्रॉफिट देगा या लॉस देगा। तो मुझे बोलो आप कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे? विल यू प्रोड्यूस OQ1 यूनिट और लेस देन OQ1 यूनिट? आप OQ1 यूनिट से कम प्रोड्यूस करोगे क्या? विल यू प्रोड्यूस मोर देन OQ2 यूनिट्स? नहीं। आप कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे? OQ1 से OQ2 के बीच में, राइट? OQ1 से, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। अच्छा, इस यूनिट्स और इन यूनिट्स के बीच में क्या फर्क है? कोई बोल सकता है? OQ1 यूनिट तक और OQ2 यूनिट के बाद के यूनिट्स में फर्क क्या है? कोई बोल सकता है? हाँ, यस, किधर? ध्यान देना, क्या अगर मैं थोड़ा इसको ऊपर लेता हूं तो तुम्हें और क्लैरिटी आ जाएगी।
ठीक है मैडम, दिस डिफरेंस, ये जो डिफरेंस दिख रहा है ना, दिस इज द लॉस पर लॉस क्रिएटेड बाय ईच यूनिट, बराबर ना, लॉस क्रिएटेड बाय ईच यूनिट। ये क्या है, लॉस क्रिएटेड बाय ईच यूनिट। तो ऐसे आप ऐड करते जाओ तो आपको टोटल लॉस मिल जाएगा, हर यूनिट का लॉस ऐड करते जाओ तो तुम्हें टोटल लॉस मिल जाएगा, बराबर। एंड व्हाट अबाउट दिस, ये क्या है, व्हाट इज दिस, प्रॉफिट्स क्रिएटेड बाय ईच यूनिट। तो OQ1 तक हर यूनिट लॉस बना रहा था, हर यूनिट क्या बना था, लॉस, बट इट वॉज क्रिएटिंग लेसर एंड लेसर लॉस देन द, देखो ना लॉस कम हो रहा है, दिख रहा है क्या, लॉस, हर यूनिट का लॉस कम हो रहा है। देखो MC डिक्रीज हो रही है, MR भी डिक्रीज हो रही है, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, बट दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर। बट यहां पे देखो OQ के बाद क्या MC और MR के बीच में गैप बढ़ रहा है, मतलब दे आर इंक्रीजिंग द लॉसेस। देखो OQ1 तक भी लॉस है, OQ2 के बाद भी लॉस है, बट फर्क क्या है पता है, OQ1 तक अंधेरे के बाद उजाला है, नहीं समझा, अंधेरे का बाद उजाला होता है, मतलब क्या मैडम, पहले तुम्हें लॉस है, बट अगर तुम प्रोडक्शन करते रहोगे ईच यूनिट विल बी क्रिएटिंग लोअर एंड लोअर एंड लोअर लॉसेस। फिर एक सिचुएशन आएगी जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, अरे समझा नहीं समझा उस यूनिट का, फिर तुम प्रॉफिट में आ जाओगे, फिर तुम्हें दिखेगा कि ईच यूनिट इज क्रिएटिंग पॉजिटिव प्रॉफिट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड वो प्रॉफिट्स कौन से यूनिट तक चलेंगे, बोलो मुझे, कौन से यूनिट तक चलेंगे, बोलो ना मुझे, राइट, OQ2 तक चलेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। मीन्स इवन इफ you are in, each unit is creating loss, OQ1 तक each unit is creating loss, but that each unit is creating lower and lower and lower losses। अरे समझा नहीं समझा, lower and lower and lower losses। एग्जाम्पल मान के चलो, फर्स्ट टाइम तू 200 मार्क पे पासिंग है, 100 मार्क्स से फेल हो गए, सेकंड टाइम तुम 60 मार्क्स से फेल हो गए, थर्ड अटेम्प्ट में तुम 40 मार्क्स से फेल हो गए, घर वाले क्या बोलेंगे, छोड़ दे, क्या लॉस, राइट, जो मार्जिन है वो कम हो रहा है, तो तुम्हें क्या रहेगा, एटलीस्ट और ट्राई करूंगा तो शायद से कि इंप्रूवमेंट ही ना, बेसिकली 100 से फेल होना फिर 60 से फेल होना, फिर 40 से फेल होना, इज इंप्रूवमेंट। अरे है या नहीं, उस सेंस में इज इट इंप्रूवमेंट और नो, तुम्हारे रिजल्ट में इंप्रूवमेंट, तुम एंड में तुम फेल ही हो, बट क्या इंप्रूवमेंट है या नहीं है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नो? तो वो सिचुएशन है इनिशियली कि हाँ तुम ईच यूनिट इज क्रिएटिंग लॉस, बट इट इज क्रिएटिंग लोअर एंड लोअर लॉसेस। सो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू स्टॉप दियर। मैं बोलूंगा चलो कोई इश्यू नहीं, लॉसेस बना रहे ना, स्टिल प्रोड्यूस एंड स्टिल प्रोड्यूस एंड स्टिल प्रोड्यूस, बिकॉज मैडम MC डिक्रीज हो रही है, तो तुम्हें पता है एक पॉइंट आएगा कि MR MC के ऊपर जाएगा। अभी फिलहाल क्या दिख रहा है, MR इज बिलो MC, OQ1 तक क्या दिख रहा है, MR इज बिलो MC, और MC नीचे आएगी और MR भी नीचे आएगी, बट एक पॉइंट आएगा कि जहां पे MR MC के ऊपर जाएगा, इसके रुकना है क्या, नहीं। फिर आपने प्रोडक्शन करते गए, फिर उजेला आ गया, मतलब क्या हो गया, MR is above now MC, now they have started creating profit। समझ में आ रहा है? एंड फिर तुम आके रुके OQ2 पे फिर से क्या, अब पिक्चर थोड़ा चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, MC इंक्रीज, मतलब MC अब आगे इंक्रीज होने वाली है, डिक्रीज, पहले MC क्या हो रही थी, डिक्रीज, अब MC क्या हो रहा है, इंक्रीज, और MR हमेशा क्या होता है, डिक्रीज। तो OQ2 पे क्या है, वहां पे आके वो यूनिट ना ही प्रॉफिट दे रहा है ना ही लॉस, बिकॉज उसका MR एंड MC क्या है, इक्वल, उससे जितना रेवेन्यू मिलने वाला है उतनी उसकी कॉस्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नो प्रॉफिट नो लॉस। मैडम इसके आगे जाओगे ना तो
कभी ऐसे नहीं होगा कि एमसी कम होने वाली है, एमसी हमेशा इंक्रीज ही होने वाली है और एमआर हमेशा डिक्रीज ही होने वाली है। तो तुम्हारा लॉस पर यूनिट हमेशा क्या होने वाला है, एडिशनल लॉस हमेशा क्या होने वाला है, इंक्रीज। सो पहले वाला लॉस एंड बाद वाले लॉस जो यूनिट्स बना रहे हैं उसमें फर्क ये है, पहले वाले यूनिट्स आर क्रिएटिंग लोअर एंड लोअर लॉसेस एंड बाद वाले यूनिट्स आर क्रिएटिंग मोर एंड मोर लॉसेस। कुछ दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? एवरी बिजनेस इज इन इनिशियल ईयर्स इज इन लॉसेस। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिजनेस बंद करते हैं, बिकॉज दे नो कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे विल कन्वर्ट दैट लॉस मेकिंग बिजनेस इनटू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। अरे समझे, जेस्टेशन पीरियड होता है पता है ना हर चीज का, जेस्टेशन पीरियड होता है ना मैडम, कि यू हैव टू पुट एफर्ट्स, पहले में भी रिजल्ट्स नहीं मिलते, बट अगर इफ यू स्टिक टू इट देन इट विल स्टार्ट टू गिव रिजल्ट। हर बिजनेस के लिए जेस्टेशन पीरियड होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रगल पीरियड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रगल पीरियड। अरे यस और नो? वैसे सो ये समझ में आ गया? सो ध्यान देना। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट कौन सा है? इक्विलिब्रियम आउटपुट की कंडीशन क्या बोली मैंने? एमआर इज इक्वल टू एमसी। तो मुझे बोलो इज OQ1 इज इक्विलिब्रियम आउटपुट और OQ2 इज इक्विलिब्रियम आउटपुट। तुम्हें क्या लगता है? मतलब इक्विलिब्रियम आउटपुट पे तुमने रुकना है, उसके आगे नहीं जाना है? बोलो ना मुझे। मैंने क्या बोला? इक्विलिब्रियम आउटपुट पे मैंने क्या बोला? प्रोड्यूस, सेल एंड स्टॉप। उसके आगे जाना है क्या? नहीं। तो मुझे बोलो OQ1 पे भी एमआर एंड एमसी है, दिख रहा है क्या? OQ1 पे एमआर एंड एमसी इक्वल है क्या? दिख रहा है क्या? बट वहां पे हमें रुकना है या आगे जाना है? अच्छा, क्या OQ2 पे एमआर एंड एमसी है, इक्वल है, बट उसके आगे जाना है क्या? सो दिस इज इक्विलिब्रियम आउटपुट, दिस इज इक्विलिब्रियम आउटपुट। मैडम इक्विलिब्रियम आउटपुट एक ही हो सकता है, जैसे ऑप्टिमम आउटपुट एक ही होता है, इक्विलिब्रियम आउटपुट भी एक ही होता है। अरे समझा नहीं समझा? एंड व्हाट इज इक्विलिब्रियम आउटपुट? द आउटपुट वेयर योर प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम और लॉस विल बी मिनिमम। कैसे? अब मैं प्रूव करता हूं, ध्यान देना। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? बोलो। सो मैडम मुझे खाली यही समझाना है कि अब मैं प्रिंसिपल 2 की डेफिनेशन बोल रहा हूं। व्हाट इज द प्रिंसिपल 2? अभी तक मैंने बात नहीं की। इरैशनल प्रोड्यूसर, क्या बोला? इरैशनल प्रोड्यूसर शुड कंटिन्यू टू प्रोड्यूस as long as MR, right, or a rational producer should continue to produce as long as MR is more than MC and he should stop the production where MC cuts MR from below. OQ1 पे MC कहां से कट कर रही है? अबो। मैंने क्या बोला है? MC should cut MR from below. MC should have positive slope at that intersection point. OQ1 पे MC का स्लोप क्या था? नेगेटिव, बट OQ2 पे MC का स्लोप क्या है? पॉजिटिव। अरे कुछ दिमाग में जा रहा है नहीं जा रहा है? अरे यस और नो? लिख लेना। हाँ यस। नहीं, देखो OQ1 पे आने के लिए पहले, OQ1 से OQ2 के बीच में जाने के लिए पहले OQ1 तक तो आना पड़ेगा ना। वहां तक यूनिट्स बना सकते हो। अब कितने बनाने वो देखना है, कितने बनाने वो देखना है, बराबर ना? कितने बनाने पता है क्या? OQ2 कितने बनाने? अरे आइडियली उसके आगे लॉस ही बनाने वाले ना सब। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट पे आके रुकना होता है। कहां पे स्टॉप, कहां पे करना है? इक्विलिब्रियम आउटपुट पे। MR इज इक्वल टू MC एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। कैसे? ध्यान देना। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। आई विल टेक फिक्टिशियस नंबर्स। ध्यान देना। ऑनलाइन वाले कुछ समझ में आ रहा है? करे ऑनलाइन वाले बोल रहे सर भाड़वे गए आप। गुड, ध्यान देना। एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं, ध्यान देना एवरीवन। फिक्टिशियस एग्जाम्पल है। लेट मी फर्स्ट राइट, सपोज दिस इज टोटल रेवेन्यू। लेट मी फर्स्ट राइट, फिर है टोटल कॉस्ट। चल जाएगा? टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट। मैडम टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट क्या होता है?
टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट क्या होता है? कॉमन सेंस की बात है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट क्या रहता है? मुश्किल है तुम लोगों का यार। प्रॉफिट। टीआर समझ में? टोटल रेवेन्यू लिख दो भाई, टोटल रेवेन्यू, फिर बाद में बोलोगे सर नहीं समझा। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज प्रॉफिट, बराबर? ध्यान देना, हमने n यूनिट्स प्रोड्यूस करके रखे, कितने? n कैन बी एनीथिंग, ठीक है, कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि रेवेन्यू में लेने वाला हूं। 0 यूनिट्स पे रेवेन्यू 0 होता है, कॉस्ट होती है क्या? 0 आउटपुट पे। हाँ, कौन सी कॉस्ट होती है? फिक्स कॉस्ट। हाँ, थैंक यू, ध्यान देना। n रेवेन्यू इज 1 लाख, कॉस्ट इज कितना लेते हैं? 80,000। टेल मी द प्रॉफिट। ओके, n प्लस 1 मतलब 1 एक्स्ट्रा, 1 एक्स्ट्रा। टोटल रेवेन्यू ऑफ n प्लस 1 यूनिट्स, टोटल 1,05,000, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ दोज n प्लस 1 यूनिट्स इज, इंक्रीज होती है टोटल कॉस्ट, याद है ना? टोटल कॉस्ट इंक्रीज होती है, कम नहीं होगी। ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो टोटल कॉस्ट ज्यादा ही लगेगी। हाँ, 10,100 यूनिट्स, सॉरी 10,100। टेल मी द प्रॉफिट। आर यू श्योर? 20,000 क्यों रे? बिकॉज रेवेन्यू कितने से इंक्रीज हुआ है? बोलो, मार्जिनल रेवेन्यू कितना है? व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू? चेंज इन द टोटल रेवेन्यू बिकॉज ऑफ 1 एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड। बोलो, जब हम n यूनिट सेल कर रहे थे मेरा रेवेन्यू कितना था? 1 लाख। जब मैं n प्लस 1 यूनिट सेल कर रहा हूं मेरा रेवेन्यू कितना हुआ है? 1,05,000। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल कर रहा हूं तो रेवेन्यू कितने से इंक्रीज हो रहा है? 500। MR इज 500। व्हाट इज MC? MC मतलब क्या? मार्जिनल कॉस्ट। एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो मेरी टोटल कॉस्ट कितने से कितनी हो रही है? 80,000 से 80,100 बिकॉज ऑफ 1 एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो मुझे बोलो व्हाट इज MC? 100। उस यूनिट के लिए मुझे 100 रुपए देने पड़ रहे हैं और मुझे मिल कितने रहे? तो टेल मी एडिशनल प्रॉफिट कितना है? आर यू श्योर? तो देखो, वही तो मैं बात कर रहा हूं। पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था मैडम तुम्हारा? 20,000। अब एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करके बेचोगे तो प्रॉफिट कितना हो रहा है उस यूनिट का? उस यूनिट का प्रॉफिट 400 है। क्या वो प्रॉफिट दे रहा है इसलिए तुम्हारा टोटल प्रॉफिट बढ़ रहा है? विल यू प्रोड्यूस दिस और यू विल नॉट प्रोड्यूस? क्योंकि ये प्रॉफिट बना रहा है, तुम्हारा टोटल प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अगर लॉस में रहोगे तो लॉस क्या होगा? डिक्रीज। तुमने एक और यूनिट प्रोड्यूस करके सेल करने का डिसीजन लिया, वो बनाने के बाद तुम्हारी कॉस्ट हुई है 80,300 एंड उससे रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 1,09,000। चलेगा? प्रॉफिट बोलो। 20,000। आर यू श्योर? टेल मी द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ n प्लस सेकंड यूनिट। n प्लस सेकंड यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू कितना है? रेवेन्यू कितने से इंक्रीज हो गया? 4 बिकॉज ऑफ 1 एक्स्ट्रा यूनिट। n प्लस 1 माइनस n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 इज 1, बराबर? तो बोलो मुझे व्हाट इज एडिशनल कॉस्ट? मैडम 200 रुपए देके 400 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है, विल यू गो फॉर इट? सपोज मैं राशि मैडम को बोल रहा हूं, राशि मैडम गिव मी 1 एक्स्ट्रा यूनिट, आई एम हियर टू बाय। वो सोच रही कि इसके लिए खर्चा कितना होगा? 200 रुपए, और मैं उसको कितना दे रहा हूं? 400 रुपए। वो बोलेगी इट्स अ गुड डील बिकॉज इट विल गिव हर 200 प्रॉफिट। अरे समझा नहीं समझा राशि मैडम? नहीं समझा?
क्लियर है? नेक्स्ट, n+3 total revenue becomes 1,01,000 how much 200 प्रोड्यूस करके सेल किया, एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करके सेल किया, तुम्हारा टोटल रेवेन्यू हो गया उसको पकड़ के 1,01,200, तुम्हारी टोटल कॉस्ट हो गई 80,600 80,600 टेल मी द प्रॉफिट। प्रॉफिट जीरो? अरे भाई टोटल प्रॉफिट जीरो कैसे हो सकता है भाई? मुझे टोटल प्रॉफिट चाहिए पहले। कितना? अरे कैलकुलेटर ले लो, क्या कैलकुलेटर नहीं लाए क्या तुम लोग? क्या बेच दिए मैडम न्यू ईयर के पार्टी के लिए? अरे पूजा मैडम निकालना। मैडम इवन इफ यू डोंट यूज द एसेट दे आर डेप्रिसिएटेड। डेप्रिसिएशन चैप्टर सीखा है मैडम, क्या उसको छुपा छुपा के रख रही है? क्या वो छुपाने वाली बात है क्या? हाँ बोलो कितना है, निकालो। 1,01,200 माइनस 80,000 कितना? 20,600। समझा या नहीं समझा? मैडम प्रॉफिट तो सेम रहा है पहले भी, मतलब n+2 पे जितना प्रॉफिट था n+3 पे भी उतना ही प्रॉफिट है। अरे समझा नहीं समझा? नाउ टेल मी मैडम, व्हाट इज द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट? 300। एंड व्हाट इज द एडिशनल रेवेन्यू ऑफ सेलिंग दैट एडिशनल यूनिट? ये यूनिट प्रॉफिट दे रहा है लॉस दे रहा है? नो प्रॉफिट नो लॉस। ये यूनिट ना ही प्रॉफिट दे रहा है ना ही लॉस दे रहा है, इसकी वजह से ना ही प्रॉफिट बढ़ने वाला है ना ही लॉस बढ़ने वाला है ना ही कम होने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। n+4 मैडम MR हमेशा डिक्रीज होता है, MC हमेशा इनिशियली डिक्रीज होकर बाद में इंक्रीज होता है, ठीक है? तो अब रेवेन्यू हो गया 1,01,300, टोटल कॉस्ट हो गई 81,000। टेल मी द प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट बोलो 20,000। ओ माय गॉड, क्या हुआ? प्रॉफिट कम, लॉस हुआ क्या? देखो ये लॉस बोल रही है, प्रॉफिट में ही हो बट प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। मतलब ये यूनिट अगर आप प्रोड्यूस करके बेचोगे इट रिड्यूसेस योर प्रॉफिट। अरे समझा ही नहीं समझा? तो मुझे बोलो क्यों? बिकॉज इसका मार्जिन रेवेन्यू कितना है मैडम? 100 है। तो फिर मुझे वो मेरा मुझे मैं यहां पे मैंने लेना चाहिए, मान के चलो फिर 200, मतलब यहां पे 400 लिया मैंने इस राइट। मतलब मैं एक ग्राफ बना सकता हूं प्रॉपर 200 से 400, तो ये कितना आ गया बोलो मुझे? 200। अच्छा प्रॉफिट चेंज हो जाएगा ना ऑब्वियसली, फिर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20,400। व्हाट इज माय मार्जिनल कॉस्ट? 400। मैडम ये यूनिट बनाने से रेवेन्यू बन रहा है 200 रुपए, बट इसको बनाने के लिए लग रहा है कितने? 400। तो यूनिट प्रॉफिट दे रहा है लॉस दे रहा है? मैं राशि मैडम को बोल रहा हूं मैडम सेल मी अनदर 1 यूनिट, वो बोल रही इसके तो 400 रुपए लग रहे हैं इसको बनाने के लिए, बट मिलेगा तो 200 रुपए। मगर मैडम तुझे एक्स्ट्रा सेल करना, तुझे प्राइस कम करनी होगी, बट कॉस्ट तो इनकर करनी पड़ेगी। तो 200 रुपए में वो तू बेच रही है, मतलब उससे 200 रुपए ही मिलने वाले हैं और लग रहे हैं 400 रुपए। विल यू गो फॉर इट? नहीं। सो 200 रुपए का क्या हो गया? लॉस। अरे समझा नहीं समझा? एंड लास्ट n+5, इसके वजह से तुम्हारा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 1,01,000 राइट 500। 1,01,500। टोटल कॉस्ट इंक्रीज हुए 81,500। नाउ टेल मी, तुम्हारा प्रॉफिट ही है, टोटल प्रॉफिट है मैडम कितना? 20,000। तुम बोल रहे हो सर हम तो प्रॉफिट में, हमें क्या लेने देना है? अरे भाई तू डैश डैश है, क्यों? बिकॉज अरे तुम्हारा टोटल तू बोल रहा है सर मैं प्रॉफिट में हूं, मैं 20,400 के प्रॉफिट में, मैं 20,000 के प्रॉफिट में। अरे भाई इससे भी बेटर प्रॉफिट थे, वो क्यों प्रॉफिट छोड़े तूने? प्रॉफिट में होने से दिक्कत नहीं मुझे प्रॉब्लम कहां पे? यू शुड बी एट हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट। तो मैडम खाली प्रॉफिट मत देखो, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए ट्राई करो। अरे समझा नहीं समझा? तो बोलो मुझे 81,500। मैडम व्हाट इज एडिशनल रेवेन्यू? 100। व्हाट इज एडिशनल कॉस्ट? 500। तो मुझे बोलो ये यूनिट क्या कर रहा है?
मैडम प्रॉफिट कम हो रहा है ना, आपको क्या दिख रहा है? सेल्स बढ़ रहा है। अरे बाप, 1 लाख, 1,05,000, 1,09,000, 1,01,200, 1,01,400, 1,01,500, आपको दिखता है टॉप लाइन बढ़ रहा है। अरे भाई टॉप लाइन बढ़ रहा है, बट बॉटम लाइन तो देखो। टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन मतलब, टॉप लाइन मतलब सेल्स एंड बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट देखो मैडम, प्रॉफिट हाँ पहले इंक्रीज हुआ 20,000 से 20,400, फिर 20,600, फिर कांस्टेंट रहा 20,600 पे, बट आगे प्रॉफिट क्या हो रहा है? कम। सो इवन दो n+4 एंड n+5 पे टोटल प्रॉफिट है, बट दे आर नॉट द मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पे, मुझे बोलो। राइट, n+2 या n+3 पे, दोनों पे प्रॉफिट सेम है, बट प्रॉफिट कंफर्म कब होंगे? n+3 इज ए कंफर्मेशन कि हाँ भाई इसके आगे प्रॉफिट नहीं जाएंगे। वहां पे क्या कंडीशन दिखे तुम्हें? MR इज इक्वल टू MC। अरे समझा ही नहीं समझा? एज लॉन्ग एज, ध्यान देना, एज लॉन्ग एज MR इज ग्रेटर देन MC, या तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे होंगे या लॉसेस डिक्रीज हो रहे होंगे। अरे यस नो, एज लॉन्ग एज MR इज ग्रेटर देन MC, टोटल प्रॉफिट क्या हो रहे होंगे मैडम? टोटल प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे होंगे, या अगर आप लॉसेस में हो तो टोटल लॉस क्या हो रहा होगा? डिक्रीज। एज लॉन्ग एज MR इज लेस देन MC, मैडम अगर तुम प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट क्या हो रहे होंगे? कम। टोटल प्रॉफिट क्या हो रहे होंगे, बोलो मुझे? कम, डिक्रीज। एंड अगर आप लॉसेस में हो तो लॉसेस क्या हो रहे होंगे? इंक्रीज हो रहे होंगे। अरे समझा ही नहीं समझा? बट जहां पे MR एंड MC एक दूसरे के इक्वल होते हैं, एंड MC ऊपर से कट करना चाहिए, नीचे से कट करना चाहिए? नीचे से। कहां से मैडम? नीचे से। राइट, MR इज इक्वल टू MC एंड MC शुड बी इंक्रीजिंग दियर। उस पॉइंट पे MC क्या होना चाहिए? इंक्रीज। देखो इंक्रीज हो रहा है क्या? 100 से 200, 200 से 300, लाइक इंक्रीज हो रहा है बराबर। MR इज इक्वल टू MC एंड MC इज इंक्रीजिंग एट दैट पॉइंट, हैज ए पॉजिटिव स्लोप। यहां पे प्रॉफिट क्या होंगे मैडम? प्रॉफिट क्या रहेगा, बोलो मुझे? मैक्सिमम। प्रॉफिट रहेगा मैक्सिमम। अगर लॉस रहेगा तो क्या रहेगा? लोएस्ट। लॉस रहेगा तो मिनिमम। एंड दिस इज अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। What is the equilibrium output? Output where profits are maximum or loss is minimum. What is optimum output? Output where average cost is lowest. Optimum output is the output which is being produced at the lowest possible cost. Actually that cost is average cost. Are you getting my point? वैसे अगर आप total cost देखोगे तो हमेशा increase होगी। आप बोलोगे सर lowest cost तो नहीं मिल रही है। अरे भाई हम average cost की बात कर रहे हैं। टोटल कॉस्ट कभी भी डिक्रीज नहीं होगी मैडम, टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस। याद है टोटल कॉस्ट की डायग्राम? सो टोटल कॉस्ट कभी डिक्रीज नहीं होगी। तो आप बोल रहे हैं सर आउटपुट विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, अरे दैट कॉस्ट इज एवरेज कॉस्ट। समझा नहीं समझा? दैट इज द डिफरेंस। ऑप्टिमम आउटपुट इज द आउटपुट विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, एंड व्हाट इज इक्विलिब्रियम आउटपुट? आउटपुट प्रोड्यूस्ड, राइट, आउटपुट वेयर द प्रॉफिट इज मैक्सिमम और लॉस इज मिनिमम। एंड वो आउटपुट की कंडीशन क्या है? MR इज इक्वल टू MC एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। अरे कुछ दिमाग में गया नहीं गया? अब लिख लेना, चलो मेक इट फास्ट। कॉपी, मैडम कॉपी पेस्ट करो। चलो कुछ समझा या नहीं समझा जाने दो, बट कॉपी पेस्ट तो कर सकते हो। ऑनलाइन वाले महक मैडम क्विक, आरती मैडम जल्दी। सो प्रॉफिट देख के ये मत बोलना कि यार हम प्रॉफिट में, हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए? हमें चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट, हमें चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट। नहीं समझा तो पूछो। नहीं समझा सर, ऐसे कितने लोग हैं? This is the principle too.
पहले तो डिसीजन लेनी है प्रोड्यूस करना है या नहीं करना है। वो किस पे डिपेंड रहती है, प्रोड्यूस करना है नहीं करना है भाई, राइट क्या तुम वेरिएबल कॉस्ट इक्वर कर पा रहे हो या नहीं। हाँ, अगर तुम वेरिएबल कॉस्ट इक्वर कर पा रहे हो तो तुम्हें प्रोड्यूस करना है क्या, यस। तो फिर कितना प्रोड्यूस करना है मैडम, जहां पे तुम्हारा प्रॉफिट, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करके सेल करने चाहिए, उतने यूनिट जहां पे तुम्हारा टोटल प्रॉफिट क्या रहे, मैक्सिमम। या अगर आप लॉस में ही हो तो लॉस क्या रहना चाहिए, लोएस्ट। तो उसकी कंडीशन क्या हो गई, MR इज इक्वल टू MC एंड MC शुड कट MR फ्रॉम इक्विलिब्रियम के कंडीशन। इट इज टू कंडीशंस, कंडीशन 1 MR इज इक्वल टू MC एंड कंडीशन 2 क्या होती है, MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। MC should have positive slope at a intersection point। लिखो साहिल। ट्वेल्थ वाले बिफोर यू टेक ब्रेक सब पढ़ के ब्रेक लेना, नहीं तो फिर भूल जाओगे। वैसे भी तुम पढ़ते नहीं कभी। राशि, गिरजा खाली गप्पे मारते हो, पढ़ते कुछ नहीं। खाली तुम में साहिल पढ़ता है, बाकी कोई नहीं पढ़ता। क्यों रे साहिल? सानिका मैडम पढ़ती है नहीं पढ़ती है क्या, न्यूज़पेपर है, इंस्टाग्राम, बुक्स? सर इंस्टाग्राम थोड़ी पढ़ने की चीज है, रील्स देखते हैं हम लोग, है ना। आपने पढ़ने की बात की, अगर मैंने बोला होगा क्या देखती है तो तूने बोला था रील्स। अवनी मैडम अभी तक क्या लोनावा में क्या साफ सफाई कर रही है क्या वो, मतलब लोनावा में कौन है? अरे भाई इतना बड़ा बर्थडे था, हफ्ते भर से बर्थडे ही चल रहा है। अरे 2 दिन नहीं, वो हफ्ते भर से नहीं है। नहीं करो बर्थडे, मैं मानता हूँ कि दादी है उनको भी अच्छा लगेगा, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थडे करना चाहिए, बट मैडम हफ्ते हफ्ते बर्थडे चलेगा तो कैसे होगा फिर? तो फिर कब, अभी नेक्स्ट वीक? फिर मैंने इतनी मेरे शादी में छुट्टी नहीं ली, उसने बर्थडे में छुट्टी ले ली यार, मानना चाहिए यार। नहीं सच्ची में मुझे आज गलती लग रही है यार मेरे से। अच्छा है, लेकिन करना चाहिए बर्थडे सेलिब्रेट। अरे शादी शादी तो करते हैं भाई, लेकिन वो ढोल ताशा बजाते हैं ना, वो बाद में बजने वाले का पहले ही ये होता है। कल मैं मेरे दोस्त को मिलने गया, वो शी केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो मैं लास्ट वीक उसको मिला था और उसका हस्बैंड आ गया, मतलब वो मेरे दोस्त है। तो रात को मेरे जाने के बाद सुनना पड़ा कि आप मुझे कभी बाहर नहीं लेके गए। तो मैंने बोला वही बाहर से आए उनको मैं मिलने गया था।
हम लोग साथ में से कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में, बोथ आर वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया। यस, करें स्टार्ट। जो ऑलरेडी बाहर है उनको कितना बाहर लेके जाए। यस, करें स्टार्ट। ध्यान देना आप यहां पे, आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर हम यहां पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, माय फर्स्ट डायग्राम, और उसके नीचे एक और डायग्राम आने वाली है, n+1, या शुड आई स्टार्ट विथ n, बट n का हमारे पास कॉस्ट वगैरह कुछ नहीं ना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो n+1, n+2, बट यहां पे डायग्राम तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा इसको 2 सेंटीमीटर्स को मैं ये करता हूं, ठीक है। तो नीचे मुझे प्रॉफिट की भी डायग्राम निकालनी, वो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगी नहीं तो। जो मॉड्यूल में डायग्राम दी वो आप मिल जाएगी तुम्हें। सपोज दिस इज n+1, this is n+2, this is n+3, n+4 and n+5. दिस इज क्वांटिटी, ठीक है, ध्यान देना। सो इट्स 100 to 500 के बीच में दोनों है, बराबर ना, MR और MC दोनों भी बराबर। तो लेट्स टेक 100, 200, 300, 400 and 500. This is MR and MC and this is quantity produced and sold, ठीक है। अच्छा, n+1 का MR कितना है, पहले MR कंप्लीट करते हैं। अच्छा, ध्यान देना, n+1 का MR कितना है, 500, एंड MC कितना है मैडम, 100। मैडम इतना ये एक यूनिट प्रॉफिट दे रहा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 500 रुपए का रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा है, 100 रुपए कॉस्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब प्रॉफिट में कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है, डिफरेंस बिटवीन देम, ये जो डिफरेंस दिख रहा है क्या, ये दिस इज द प्रॉफिट क्रिएटेड बाय दैट यूनिट। समझा नहीं समझा? अच्छा, n+2 का MR कितना है, 400, एंड MC कितना है, 200। तो इसने प्रॉफिट पहले से कम किया, बट प्रॉफिट बन रहा है बट पहले से कम बन रहा है। पहले वाला 400 प्रॉफिट बना रहा था, दूसरा वाला 200 रुपए का ही प्रॉफिट बना रहा है, बराबर। क्यों मैडम? बिकॉज MR कम होता जाएगा, MC इंक्रीज होते जाएगी, तो ईच एडिशनल यूनिट विल बी क्रिएटिंग लोअर एंड लोअर एंड लोअर प्रॉफिट, बट प्रॉफिट बनाना इंपॉर्टेंट है। इंडिया टीम में ऐसे नहीं होता कि बुमराह सेंचुरी मार के आकर विराट 0 पे गया। पहले प्लेयर ज्यादा रन बनाते हैं और एवरी नेक्स्ट प्लेयर्स कम ही रन बनाते हैं, बट टोटल बढ़ रहा होता है। वैसे ही यहां पे दोनों इक्वल है शायद से, MR एंड MC 300 है दोनों भी, बराबर ना। फिर N4 के MR 400 है, सॉरी MC 400 और MR 200 है। तो मैडम ये लॉस कर रहा है ना, ये लॉस कर रहा है, डज नॉट मीन टोटल लॉस है, ये यूनिट लॉस कर रहा है। MR MC मतलब उस यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, वो यूनिट लॉस दे रहा है। तो अगर आप एग्जिस्टिंग प्रॉफिट में रहेंगे तो ये प्रॉफिट कम कर रहा होगा, अगर आप एग्जिस्टिंग लॉस में रहोगे तो ये लॉस इंक्रीज कर रहा होगा। सो मैडम ये आ गई तुम्हारी विच कर्व, ये आ गई तुम्हारी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, और ये आ गई मैडम कौन सी, यहां तक क्या था, MR was greater than MC. They were profit making units. They were profit making units. So अगर आप प्रॉफिट में है ऑलरेडी तो प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, अगर आप लॉस में तो लॉस कम हो रहा होगा। दे आर गुड यूनिट्स। यहां पे
एम आर इज लेस देन एमसी, एम आर नीचे एमसी से, मतलब एमसी इज अबोव द एम आर, दे आर विच लॉस मेकिंग यूनिट्स. You will never go for such units, you will never produce and sell. और ये वाला क्या मैडम, एम आर इज इक्वल टू एमसी. ये ना ही प्रॉफिट देगा ना ही लॉस देगा, नो प्रॉफिट नो लॉस इन इट. बट एक कंफर्मेशन देगा क्या, ये क्या कंफर्मेशन देगा, कोई बोलेगा कि यस राइट, इसके आगे ईच यूनिट विल बी क्रिएटिंग द लॉस. यहां तक यूनिट प्रॉफिट दे रहे थे, इसके आगे के यूनिट लॉस देंगे, रुको, नो लॉस यूनिट. एंड दिस इज equilibrium output. What is equilibrium output? n+3 in my example. n+3 is equilibrium output in my example. Why it is equilibrium output in my example? Reason, यहां पे जो प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम होगा. याद है रिलेशन बिटवीन मार्जिनल एंड टोटल. जब मार्जिनल जीरो होता है, टोटल क्या होता है, मैक्सिमम. MU TU इतना तो याद है ना. मार्जिनलिटी जब जीरो होती है, टोटलिटी मैक्सिमम कांस्टेंट होती है. सो जब मार्जिनल जीरो होता है, टोटल क्या होता है, टोटल क्या होता है मैडम. सो अगर मार्जिनल प्रॉफिट जीरो रहेगा तो टोटल प्रॉफिट क्या रहेगा. तो व्हाट इज द मार्जिनल प्रॉफिट, एडिशनल प्रॉफिट. एडिशनल प्रॉफिट जीरो कब रहेगा, जब एडिशनल यूनिट का रेवेन्यू एडिशनल यूनिट के कॉस्ट के इतना रहेगा. देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल प्रॉफिट इन इकोनॉमिक्स. बट समझने के लिए ये जो लिखा है ना आपने एडिशनल प्रॉफिट, इसको कोई लोग बोल सकते हैं सर ये मार्जिनल प्रॉफिट्स क्यों नहीं बोला, ऐसे वर्ड नहीं है, बट ये मार्जिनल प्रॉफिट है. ऐसे वर्डिंग नहीं है, ऐसी कोई टर्म नहीं है मार्जिनल प्रॉफिट इन इकोनॉमिक्स. बट तुम समझ सकते हो ना, अगर तुम्हें मार्जिनल कंसेप्ट पता है तो आप मार्जिनल यहां पे लगा सकते हो कि एडिशनल प्रॉफिट मतलब ही मार्जिनल प्रॉफिट. मैडम एज लॉन्ग एज मार्जिन इज अ पॉजिटिव, एज लॉन्ग एज मार्जिन इज प्रॉफिट, मार्जिनल इज पॉजिटिव, टोटल इंक्रीजेस. तो जब तक मार्जिनल प्रॉफिट पॉजिटिव है, टोटल प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा होगा. जब मार्जिनल जीरो होता है मैडम, टोटल प्रॉफिट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट. एंड जब मार्जिनल प्रॉफिट नेगेटिव होगा, जब मार्जिनल नेगेटिव होता है, टोटल प्रॉफिट मस्ट बी डिक्रीजिंग. अरे खुद दिमाग में गया नहीं गया. हाँ आगे ठीक है. एंड मैडम यहां पे प्रॉफिट की डायग्राम नीचे, सेम एक्सिस, ठीक है. अब प्रॉफिट कहां से कहां तक गया रहे मुझे बोलो, 20,400 20,600 वगैरह. तो 400 के कितना है, 400 600 मैक्सिमम कितना है मैडम, 400 600 600. अच्छा सपोज हम इसको लेते हैं 20,100 like that. $20,200. तुम्हें जो लेना है तुम ले सकते हो. 20,300. सर डायरेक्टली 20,000 से कैसे स्टार्ट हुआ, तुम कुछ ऐसे ही डायग्राम निकाल देते, याद है कुछ ऐसे होता था तुम्हारे. हाँ क्या बोलते थे इसको, किंग. ओके अरे तुम लोग कभी ग्राफ नहीं निकाले क्या बचपन में, नहीं निकाले इसलिए नहीं पता. थैंक गॉड इकोनॉमिक्स में ग्राफ नहीं है, मतलब निकालने नहीं है एग्जाम में. दे विल गिव यू ग्राफ एंड दे विल आस्क यू क्वेश्चंस ऑन द ग्राफ्स. ठीक है. अच्छा यहां पे प्रॉफिट कितना था, n+1 का टोटल प्रॉफिट कितना था बोलो मुझे, 20,400. अरे यार हाँ फिर
अच्छा 600, फिर मेरा कुछ गलत हुआ क्या? 20,400, फर्स्ट वाला 20,400 था ना, n+1 का 20,400, n+2 का, n+3 का 20,600, अच्छा, एंड देन 20,000, बराबर ना? और मैडम ये कहां पे, यहां पे स्टार्ट हुआ होगा, कौन सा? 20,000 से। तो मान के चलो क्या कर कुछ ऐसे बन रही है, इन दिस डायग्राम कुछ ऐसे कर बन रही क्या? दिस इज टोटल प्रॉफिट कर्व, टोटल प्रॉफिट कर्व। जैसे टोटल रेवेन्यू था ना डोम शेप्ड, टोटल रेवेन्यू का डोम शेप था, इन्वर्टेड यू शेप्ड, टोटल प्रॉफिट कर्व भी वैसे है। मतलब क्या है, देखो मैडम, कौन से यूनिट तक तुम्हारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, कौन से यूनिट तक तुम्हारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, n+2 तक तुम्हारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा था, n+3 पे प्रॉफिट क्या हुआ है, कांस्टेंट, एंड उसके बाद प्रॉफिट क्या हुआ है, डिक्रीज। तो क्या तुम्हें यहां पे क्या, तो 20,000 पे आएगा क्या? तो वो ठीक है ना, अब समझ लेना, करो ऐसे आएगा एट द एंड। हाँ क्या है, चलो 20,000 कर देता है, इसको क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है मैडम, चलेगा 20,000, ओके। आगे एंड में करो ऐसे आएगी मैडम, ऐसे करो आती ताजमहल, ठीक है, आगे क्लियर है? सो दिस इज योर, सो वेयर इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट, कौन से यूनिट पे तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमम है, n+3, कौन से यूनिट पे, n+3 पे प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम होकर काम नहीं चलेगा, मैक्सिमम एंड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, एंड देयरफॉर n+3 in this example is a equilibrium output where which is the intersection point of MR and MC, and MC cuts MR from below, and this is the condition of equilibrium output. This is a condition of equilibrium output. I hope this is clear. अरे लिख लिया नहीं लिखा, हुआ नहीं हुआ, कॉपी पेस्ट। तो लिख लेना, optimum output, last 5 minutes before we take break, optimum output, optimum output, and फिर मैडम equilibrium output। क्या सर दोनों अलग अलग है? हाँ अलग अलग है, अरे अलग अलग है, ऑप्टिमम आउटपुट लिख लेना, आउटपुट which is being produced, which is being produced at lowest possible cost, एंड वो कॉस्ट मैं वो हमेशा क्या बोलता हूं, एवरेज कॉस्ट। डिसीजंस आर टेकन एट एवरेज एंड मार्जिन, दे आर नेवर टेकन एट टोटल। टोटल कैन बी मिसलीडिंग, टोटल कैन बी मिसलीडिंग, एवरेज एंड मार्जिनल प्रॉपर राइट होगा अगर तुम्हें डिसीजन लेनी है तो, ठीक है। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या है मैडम, आउटपुट
where the profit is maximum or loss is minimum. Output where maximum or loss is, बोलो मुझे, minimum. Profit maximizing output or loss minimizing output is called as equilibrium output. सेकंड, कंडीशन लिख लेना. यहां पे MC is equal to AC. Output which is being produced where MC is equal to AC, and MC cuts AC from above, below, side, left side, right side, below. ठीक है. एंड MC cuts AC from below. एक्चुअली ये लिखना भी नहीं चाहिए बिकॉज MC हमेशा AC को नीचे से कट करती है. एक बार MC MR को ऊपर से और बाद में नीचे से भी कट कर सकती है, बट MC विल ऑलवेज कट AC फ्रॉम बिलो. लिखना नहीं चाहिए बट फिर भी लिख रहा हूं बिकॉज कोई हो सकता है महाभाग कि वो बोलेगा सर ऊपर से कट करेगा तो क्या होगा. नहीं पॉसिबल राशि मैडम, फिर भी लिख लो. MC cuts AC from below. ठीक है मैडम. यहां की कंडीशन क्या है, बोलो बोलो. कंडीशन अभी देखा हमने, MR इज इक्वल टू MC एंड कंडीशन तो क्या है, MC शुड कट MR फ्रॉम, और MC शुड हैव पॉजिटिव स्लोप एट द इंटरसेक्शन पॉइंट. MC should cut MR from below. तीसरा, अब ध्यान देना सर, ऑप्टिमम आउटपुट पे प्रॉफिट होगा लॉस होगा कैसे पता चलेगा? ऑप्टिमम आउटपुट पे प्रॉफिट होगा लॉस होगा कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं बोल सकता. तुम्हें ऑप्टिमम आउटपुट का कॉस्ट देखना होगा, ऑप्टिमम आउटपुट का रेवेन्यू देखना होगा. रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट और लॉस. सो अगर तुम्हें किसी भी आउटपुट का प्रॉफिट ढूंढना है या लॉस ढूंढना है, किसी भी आउटपुट का, तो आपने क्या बोलना चाहिए, सर हमें AR और AC दे दो. AR मतलब प्राइस एवरेज रेवेन्यू एंड AC मतलब एवरेज कॉस्ट दे दो, हम ढूंढ लेंगे. कोई भी आउटपुट हो ना, अगर मैंने तुम्हें क्वेश्चन पूछा है टेल मी वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस, आपने क्या बोलना चाहिए, सर AR और AC दे दो, हम ढूंढ के बोलेंगे. इफ AR इज अबव AC प्रॉफिट, इफ AR इज इक्वल टू AC नो प्रॉफिट नो लॉस. इफ राइट क्या बोलता, AR इज अबव AC तो AC है प्रॉफिट, AR एंड AC इक्वल है, नो प्रॉफिट नो लॉस. AR इज बिलो AC लॉस. कॉमन सेंस की बात है. किसी भी आउटपुट पे चाहे वो ऑप्टिमम हो इक्विलिब्रियम हो, अगर प्रॉफिट लॉस ढूंढना है तो उस आउटपुट का AR ढूंढो, उस आउटपुट का AC ढूंढो, तुम्हें प्रॉफिट लॉस पता चलेगा. तो सर ऑप्टिमम आउटपुट पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, डिपेंड्स. सर इक्विलिब्रियम आउटपुट पे क्या रहेगा, प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, बट जो भी होगा अगर प्रॉफिट है तो क्या रहेगा मैक्सिमम, अगर लॉस है तो क्या रहेगा मिनिमम. इक्विलिब्रियम आउटपुट में खाली इतना गारंटी के साथ बोल सकते हैं, अगर प्रॉफिट है तो मैक्सिमम होगा, लॉस है तो रहेगा मिनिमम. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां पे आउटपुट क्वांटिटी, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बराबर, यहां पे रहता है आउटपुट. और ये है, बोलो मुझे, ये कौन सी कर होगी, एवरेज कॉस्ट कर. ये कौन सी कर है, एवरेज कॉस्ट कर. वो यू शेप्ड होती है, वो कैसी होती है, यू शेप्ड AC. और मैडम ये कौन सी कर्व है, ये कौन सी कर्व है, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो नाइकी शेप्ड है, यू शेप्ड
नाइकी जैसे, नाइकी सिंबल। और इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो आउटपुट है, ये आउटपुट सपोज OM है, which is called as which output? Optimum output. Output which is being produced at a lowest point of average cost curve. Output which is being produced at a lowest point of average cost curve where AC and MC equal होते हैं is called as which output? Optimum output. यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो मैक्सिमम नहीं होगा, अगर यहाँ पे लॉस होगा तो लोएस्ट नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है बट वो बेस्ट नहीं होगा। ठीक है, और अब क्या ले रहे हैं हम? इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो यहां पे क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, ध्यान देना। अब मुझे क्या लाना है मैडम? एवरेज रेवेन्यू कर्व। क्या लिया मैंने? सॉरी, ये है मेरी मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए, ना कि एवरेज रेवेन्यू। ये है मेरी मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। और ये है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। ये मार्जिनल कॉस्ट का MC, ठीक है। तो अब मुझे बोलो इक्विलिब्रियम आउटपुट कौन सा है जहां पे MR और MC इक्वल है, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। सपोज दिस इज ON आउटपुट। ON आउटपुट इज कॉल्ड एज विच आउटपुट? अगर यहाँ पे प्रॉफिट है तो मैक्सिमम है, अगर यहाँ पे लॉस है तो मिनिमम है। इक्विलिब्रियम आउटपुट का हम बोल सकते हैं। मैडम ये समझ में आना चाहिए, ऑप्टिमम आउटपुट अलग होता है, इक्विलिब्रियम आउटपुट अलग होता है। ऑप्टिमम आउटपुट को इफिशिएंट आउटपुट भी बोलते हैं एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट को प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग और लॉस मिनिमाइजिंग आउटपुट बोलते हैं। अलग अलग नाम है, ठीक है, बट दोनों अलग है। अगर ऑप्टिमम आउटपुट इज अ गर्ल विथ ए ब्रेन या गर्ल विथ ए ब्यूटी, देन इक्विलिब्रियम आउटपुट इज अ गर्ल विथ ए ब्रेन। एक ब्यूटी और ब्रेन अलग अलग होते हैं। गर्ल विथ ए ब्यूटी एंड गर्ल विथ ए ब्रेन। अगर आप ब्यूटी के पीछे भागोगे मैडम, यू विल मिस द ब्रेन। अगर आप ब्रेन के पीछे भागोगे, यू विल मिस द ब्यूटी। इनका कॉम्बिनेशन नहीं होता है, एंड जहां पे होता है वो परफेक्ट कंपटीशन होती है, विच इज मिथ। हर एक को लगता है कि अपनी वाली में दोनों है, ब्रेन भी है और ब्यूटी भी है, बट तुमने दुनिया ही नहीं देखी है, ये भी समझ लेना। इसलिए उसको बोलो यू आर बोथ ऑप्टिमम आउटपुट एज वेल एज इक्विलिब्रियम आउटपुट, बट खुद के दिमाग में रखना कि इट इज अगेन ए मिथ। समझा? सो ऑप्टिमम आउटपुट अलग एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट अलग। डोंट गेट कंफ्यूज विद इट। अच्छा, विच विल यू गो फॉर एज ए बिजनेसमैन? विल यू गो फॉर ऑप्टिमम आउटपुट और इक्विलिब्रियम आउटपुट? देखो, एक टारगेट हो सकता है कि सर लोएस्ट कॉस्ट पे प्रोड्यूस करना है, दिस कैन बी वन टारगेट। दूसरा टारगेट हो सकता है सर मेरा टोटल सेल्स मैक्सिमम होना चाहिए। टोटल सेल क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। बट इन दोनों के चक्कर में राइट हम मेन टारगेट ही भूल रहे। कौन सा मेन टारगेट होना चाहिए? प्रॉफिट। ऑलवेज रिमेंबर, कॉस्ट खाली कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है, सेल्स खाली सेल्स के बारे में बात कर रहा है। प्रॉफिट टॉक्स अबाउट बोथ। सो एक्चुअल टारगेट ऑफ एवरी प्रोड्यूसर इज नॉट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट एंड नॉट द हाईएस्ट पॉसिबल सेल्स। उसका हमेशा टारगेट होता है हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट और लोएस्ट पॉसिबल लॉस। सो अल्टीमेट टारगेट of the rational producer is to attain equilibrium output and not the optimum output. हाँ, अगर ऑप्टिमम के साथ इक्विलिब्रियम मिलता है, जैसे विकी को मिला है, कौन? कटरीना। ब्रेन विथ ए ब्यूटी, ठीक है, तो वो लकी है। या एग्जांपल अभिषेक बच्चन, ब्रेन विथ ए ब्यूटी, इनको इक्विलिब्रियम आउटपुट मिला है विच इज ऑल्सो ऑप्टिमम। भाई दोनों ढूंढ रहा है, भाई को नहीं मिल रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये समझना इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में पॉसिबल है, परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में पॉसिबल है कि जो इक्विलिब्रियम आउटपुट होता है मैडम वही ऑप्टिमम होता है, एंड जो ऑप्टिमम होता है वही, मतलब ऑप्टिमम पे तुम इक्विलिब्रियम अचीव करते हो या इक्विलिब्रियम पे तुम्हारा ऑप्टिमम हो जाता है इन परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन।
बाकी परफेक्ट कंपटीशन का शॉर्ट रन ले लो या बाकी कंपटीशन का लॉन्ग रन ले लो या शॉर्ट रन ले लो, ऑप्टिमम अलग होता है एंड इक्विलिब्रियम अलग होता है। रियलिटी में ऑप्टिमम आउटपुट अलग होता है एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट अलग होता है। परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन राइट में दोनों एक ही होते हैं और वही हमें सीखना है, वही डायग्राम्स के थ्रू हमें सीखना है। एनीवन हैज डाउट टिल नाउ? एनीवन हैज डाउट? ऑनलाइन वाले बोलो।